इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर से रेणु वर्मा आपकी हिंदी टीचर। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले भी हमने छंद के बारे में ही पढ़ा था। जो छंद आपका शब्द है, ये छंद ये संस्कृत की चंद धातु से बना हुआ है और कल हमने बताया था कि इसका अर्थ होता है बंधन। और जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है वो गद्य कहलाती है, और जो रचना छंद के बंधन से युक्त होती है वो पद्य कहलाती है। और पद्य कहलाने यानी छंद के प्रयोग के कारण ही आपका काव्य जो है, काव्य में संगीतात्मकता उत्पन्न होती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि गति, लय, तुक, विराम आदि चिन्हों को जो ध्यान में रखकर रचना की जाती है वो छंद कहलाती है। कल हमने ये भी पढ़ा था कि छंद कितने प्रकार होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं। तो कल हमने बताया था कि छंद के 6 भेद होते हैं। कल पढ़ा था मात्रा, वर्ण, मात्रा पढ़ा था, वर्ण पढ़ा था, पद या चरण पढ़ा था, यति पढ़ा था, गति पढ़ा था और तुक पढ़े थे। अब उसके बाद हमने आपको बताया था गढ़ के बारे में। तो गढ़ के भेद भी हमने 8 बताए थे और गढ़ों को याद करने का एक सूत्र बताया था, या माता, राज, भान, सलगा। और इसके बारे में इसलिए हम डीप नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो शायद आपके समझ में ना आए, वो नेक्स्ट टाइम आपको बता देंगे। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे छंदों के प्रकार। तो आपको हम बता दें, छंदों के प्रकार जो होते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक और दूसरा जो होता है वाणिक छंद होता है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? कि जिस छंद में मात्राओं की संख्या का विचार होता है, जिस छंद में मात्राओं की संख्या का विचार होता है वो मात्रिक छंद कहलाता है, और जिनमें वर्णों की संख्या का विचार होता है वो वर्णिक छंद कहलाता है। और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, मात्राओं का भी आपको ज्ञान होगा, वर्णों का भी ज्ञान होगा, तो इसलिए आपको मात्राएं और वर्ण अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब मात्रिक छंद के कुछ भेद हैं। तो मात्रिक ही छंदों में आपका जो आ रहा है उसमें ही है चौपाई। तो चौपाई, रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयां हैं। तो हम चौपाई के पहले लक्षण जानते हैं या इसकी परिभाषा जानते हैं कि चौपाई कैसे आप पहचान सकते हैं। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक। सम का मतलब होता है बराबर, यानी जो भी इसमें आपकी मात्राएं निकलेंगी वो बराबर आएंगी। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से कट जाती है वो सम संख्याएं होती है, जो नहीं कटती है वो विषम संख्याएं होती है। तो सममात्रिक छंद है, यानी इसमें बराबर बराबर मात्राएं आएंगी। और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब कैसे हम इसको पहचानेंगे? तो उदाहरण आप देख लीजिए। लिखा है आपका कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरि मैं चूरन चारू, समन शकल भव रुज परियारू। अब इसमें आप मात्राएं लगाने का भी आपको ज्ञान हम बताएंगे। जैसे लिखा है कि बंदौ, क्या लिखा है? बंदौ। अब बा लिखा है और बा के ऊपर अंक की बिंदी लगी है, तो ये हमारा जो है कौन सा वर्ण हो जाएगा? गुरु वर्ण हो जाएगा। और गुरु वर्ण का कल हमने चिन्ह बनाया था, वो बताया था एस। इसे हम 2 काउंट करते हैं जब काउंट करेंगे। फिर क्या लिखा है? दा और ऊ। तो दा में ये हमारी इसमें कोई मात्राएं नहीं लगी है, तो इसमें 1 मात्रा लगाएंगे। और ऊ है और चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु को भी हम लघु वर्ण यानी लघु के ही चिन्ह से संबोधित करेंगे। फिर गुरु, गा में भी छोटा ऊ की मात्रा है और रा में भी छोटा ऊ की मात्रा है, तो इसमें 1 और 1 लगा देंगे, यानी लघु का चिन्ह लगा। पद, पा में भी कुछ नई मात्राएं हैं और दा में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये भी लघु वर्ण हो गया। पदुम, पा में भी 1 बनेगा, दा में 1 बनेगा, मा में भी 1 बनेगा। पा में कोई मात्रा नहीं है, सिंगल है, इसलिए इसमें भी यही बनेगा, लघु वर्ण बनेगा। और इसमें रा में बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए इसमें गुरु का चिन्ह लगेगा। गा में भी गुरु का ही चिन्ह लगेगा। अब आप काउंट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितनी मात्राएं आपकी आ रही हैं? 16। ये आपका पहला चरण है। दूसरा चरण लिखा है सुरुचि। सा है, सा में आपका छोटा ओ की मात्रा है, इसलिए 1 लगाएंगे। रा में भी 1 लगाएंगे। चा में भी छोटी ई की मात्रा है,
इसलिए इसमें हम लघु का ही चिन्ह लगाएंगे। सुहास, सा में भी छोटा उ का है तो एक का ही लगाएंगे, लघु का ही। वा में है तो इसमें गुरु का, सा में इसका, सा में भी लघु का, फिर इसमें भी लघु का, इसमें भी लघु का, और इसमें भी लघु का, इसमें भी लघु का, और ये हमारे गुरु वर्ण बन जाएंगे। फिर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी आपकी 16 मात्रा है। इसी तरह नीचे वाले में भी लगा लेंगे। अब तो जिसमें कोई मात्रा यानी जो ह्रस्व वर्ण होते हैं उसमें 1 लगाते हैं, जो दीर्घ वर्ण होते हैं उसमें एस का चिन्ह बनाते हैं और 2 में काउंट कर लेते हैं। आ में भी 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2, परिवारू 2। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर इसमें भी लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह इसके जो 4 चरण है, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, तो चारों ही चरणों में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। इसलिए ये हमारा चौपाई छंद है। और आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी आप अपनी बुक में देखिएगा, जो भी चौपाइयाँ हो उनमें आप मात्राएं लगाने का प्रयास करें। जो भी आपको ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। दूसरा लक्षण देखेंगे हम दोहे के बारे में। अब दोहे की परिभाषा क्या होती है कि ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, यानी आधा सम है और आधा विषम है। तो अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में, कैसे, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तनिकी झाई परे श्याम हरिद्युति हुई। पहला चरण आपका ये है, दूसरा चरण आपका ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो पहले और तीसरे में कितनी हो गई? पहला है और ये तीसरा है, तो इसमें आपकी मात्राएं आएंगी 13। और दूसरे और चौथे में जो आपकी मात्राएं आएंगी वो आएंगी 11 मात्राएं। मात्राएं भी लगा लीजिए। मेरी लिखा है तो माँ में भी गुरु का ही चिन्ह बनाएंगे। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्रा हो गई? 13। पहले चरण में 13। फिर राधा है तो इसमें भी हम अपने लगा लेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9, ये देखिए काउंट कर लीजिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और ये 11। इसी तरह आप नीचे वाले में भी मात्राएं लगाने का प्रयास करिए, सीखिए। जहाँ पर आपको ना समझ में आए आप पढ़िए और जो भी दिक्कत हो आप बताइएगा। इसे पढ़िए, याद करिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। थैंक यू।